हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस करूँगा लॉजिक को। तो लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कवर करवाऊँगा। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में कंटेम्पररी इंडियन फिलोसॉफी को डिस्कस किया था 2021 के। तो उम्मीद करूंगा वो सेशन आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर देख लो। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। स्टूडेंट्स आर नेवर फुलिश इज ए प्रोपोजिशन ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो विद्यार्थियों मूर्खों कभी नहीं होते हैं किस प्रकार का तर्क वाक्य है? तो ऑप्शन ए प्रोपोजिशन, ऑप्शन बी ई प्रोपोजिशन, या फिर ऑप्शन सी आई प्रोपोजिशन, या फिर ऑप्शन डी ओ प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ये सारे क्वेश्चंस करके आए हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो, जो गुण और परिमाण को दृष्टिगत रखते हुए प्रोपोजिशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो यहाँ पर देखो, जो स्टूडेंट्स आर नेवर फुलिश मीन्स विद्यार्थियों मूर्खों कभी नहीं होते हैं। तो ये जो कभी जो शब्द है मीन्स नेवर जो टर्म है वो होल प्रोपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये होल प्रोपोजिशन को इंडिकेट कौन प्रोपोजिशन करता है? ई प्रोपोजिशन और ए प्रोपोजिशन, राइट। तो ए प्रोपोजिशन यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव बात नहीं हो रहा है, राइट। ये नेगेटिव की तरफ बात हो रही है। तो ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। तो सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कब होता है? जब किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग में पुनर्तया समाहित ना हो तो उसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य मीन्स ई प्रोपोजिशन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो निम्नलिखित कथनों पर निरुपाधिक तर्क वाक्य के पदों के वितरण को संदर्भों में विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए प्रेडिकेट टर्म ऑफ नेगेटिव प्रोपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव प्रोपोजिशन कौन कौन सा प्रोपोजिशन है? ई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो फ्रेंड्स, ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो ओ प्रोपोजिशन है और वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेडिकेट टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। ओके, अब देखो ऑप्शन बी प्रेडिकेट टर्म ऑफ द एफर्मेटिव प्रोपोजिशन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो फ्रेंड्स, एफर्मेटिव प्रोपोजिशन कौन कौन सा है? ए प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन, राइट। तो ए प्रोपोजिशन तो ओनली सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आई प्रोपोजिशन में तो कोई टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी सब्जेक्ट टर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है वो ए प्रोपोजिशन है और ई प्रोपोजिशन है, राइट। और ए प्रोपोजिशन तो सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ई प्रोपोजिशन में भी सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following represents the relation between the following proposition? तो निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए तर्क वाक्यों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो all students are young, ये तो ए प्रोपोजिशन है, राइट। और some students are not young, तो ये ओ प्रोपोजिशन है। तो ए और ओ के बीच कौन सा रिलेशन होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है, राइट। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप और दो प्रोपोजिशन में रहता है और वो है ई प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन के बीच, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द एक्सियोम्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो श्रेणीबद्ध न्यायिक वाक्यों के गुण के अभिगृहित के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए बोथ द प्रेमिसेस कैन बी नेगेटिव, मतलब दोनों आधार वाक्य नकारात्मक हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन बी इफ़ वन प्रेमिसिस इज नेगेटिव द कंक्लूजन कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि एक आधार वाक्य नकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ओनली नकारात्मक होगा, राइट। अब देखो ऑप्शन सी इफ़ वन
प्रेमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि एक आधार वाक्य नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक ही होगा। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये सारे जो वैधता का जो रूल्स है वो उनमें से आते हैं। तो वैधता का जो रूल्स है उन सभी को एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो निम्नलिखित नए वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो सम स्नेक्स आर फ्रेंडली, नो फ्रेंडली बीइंग्स बाइट, देयरफॉर नो स्नेक्स बाइट। तो ये सिलोजिज्म में कौन सा फैलासी है या फिर ये एक वैलिड सिलोजिज्म है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, जो नो स्नेक्स आर बाइट, तो यहाँ पर जो पक्षपद है वो है नो स्नेक्स, मतलब स्नेक्स, ओके। और जो बाइट है वो साध्यपद है, और जो हेतुपद है यहाँ पर वो क्या है, वो फ्रेंडली। तो हेतुपद को एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर ई प्रोपोजिशन, मतलब जो सेकंड प्रोपोजिशन है नो फ्रेंडली बीइंग्स बाइट, तो यहाँ पर जो फ्रेंडली टर्म है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब देखो जो फर्स्ट प्रीमाइसिस है, मतलब सम स्नेक्स आर फ्रेंडली, ये तो आई प्रोपोजिशन है, राइट। और आई प्रोपोजिशन कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब देखो ये स्नेक्स जो टर्म है वो कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। तो यहाँ पर तो फैलासी हुआ है, ओके। तो ये जो स्नेक्स जो टर्म है वो तो पक्षपद है, राइट। और इसको जब फैलासी होता है वो है फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर, मीन्स अव्यक्त पक्षदोष। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द कोड व्हिच इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट विथ टू प्रीमाइसेस। ऐसे कोड का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों के निगमनात्मक तर्कों के संदर्भों में सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए, एन आर्ग्यूमेंट विथ वन ट्रू एंड वन फॉल्स प्रीमाइस एंड फॉल्स कंक्लूजन इज वैलिड। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो, एन आर्ग्यूमेंट विथ टू फॉल्स प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन इज वैलिड, ये भी सही है। और देखो, एन आर्ग्यूमेंट विथ टू ट्रू प्रीमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन इज वैलिड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों ट्रू प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, राइट। यहाँ पर फॉल्स नहीं होगा। अब देखो, एन आर्ग्यूमेंट विथ टू ट्रू प्रीमाइस एंड ए ट्रू कंक्लूजन इज वैलिड, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ऑप्शन सी ये गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इन्फरेंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवैध अनुमान है। तो ऑप्शन ए, एदर पी और क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू। अगर इसको सिंबलिक आकार में सजाए तो ये इस तरह का होगा कि पी वेल क्यू नेगेशन पी देयरफॉर क्यू। तो ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म हो जाएगा, राइट। तो ये तो वैलिड इन्फरेंस है। अब देखो ऑप्शन बी, इफ पी देन क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू। ओके, तो इसको अगर सिंबलिक आकार में सजाए तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू, ये तो किसी भी तरह का वैलिड इन्फरेंस नहीं है, राइट। अगर इसको वैलिड फॉर्म में आना चाहिए तो ये P इम्प्लाइज Q नेगेशन Q देयरफॉर नेगेशन P होगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये एक इनवैलिड इन्फरेंस है। अब देखो ऑप्शन सी, इफ P देन Q नॉट Q देयरफॉर नॉट P, ये तो हम लोगों ने अभी कहा, राइट। ये मोडस टॉलरेंस का रूल्स है। अब देखो जो ऑप्शन डी है, इफ P देन Q P देयरफॉर Q, तो ये मोडस पोनेंस का रूल्स है, राइट। P इम्प्लाइज Q P देयरफॉर Q। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द प्रोपोजिशन ऑल मेंबर्स आर वोटर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी सदस्य मतदाता है, इसका प्रति परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए, ऑल नॉन वोटर्स आर मेंबर्स। ऑप्शन बी, ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन मेंबर्स। ऑप्शन सी, ऑल वोटर्स आर नॉन मेंबर्स। या फिर ऑप्शन डी, नो नॉन वोटर्स आर मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, जो ऑल मेंबर्स आर वोटर्स, ये जो प्रोपोजिशन है ये तो ए प्रोपोजिशन है, और ए प्रोपोजिशन का जो कॉन्ट्रापोजिशन होता है वो ए प्रोपोजिशन ही होता है, राइट। और ई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन होता है ओ प्रोपोजिशन, और आई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन संभव नहीं है, और ओ प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन जो प्रोपोजिशन होगा वो है ओ प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए प्रोपोजिशन का पूछा है, तो ए प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रा प्रोपोजिशन होता है वो ए प्रोपोजिशन ही होगा। तो कॉन्ट्रापोजिशन का जो अर्थ है वो है समविवर्तन।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ऑप्शन डी को तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो ई प्रोपोजिशन हो जाता है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन तो नहीं होगा, ए प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन। तो देखो ऑल नॉन वोटर्स आर मेंबर्स, ये तो नहीं होगा, राइट। यहाँ पर नॉन मेंबर्स होता तो ये हो जाता। तो देखो ऑप्शन बी ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन मेंबर्स, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कॉन्ट्रापोजिशन में तो पहले ऑब्वर्सन होगा, उसके बाद कन्वर्सन होगा, उसके बाद फिर से ऑब्वर्सन होगा, राइट। तो आप लोग ट्राई करो, ट्राई करके देखो ये बी ऑप्शन आता है कि नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना राय दीजिए कि कैसा लगा, और अगर कोई आपके पास सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो उसका एडवांटेज लीजिए। और उसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक, शेयर और फॉलो करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।